यानवापी में हुए सर्वे 3 महीने के बाद आज दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता इखलाक अहमद साहब हैं। इखलाक साहब, ये बताइए कि हिंदू पक्ष तो दावा कर रहा है, विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली जो हिंदू यानी कि मंदिर होने का दावा करती है। उनका कहना गलत है। जो भी रिपोर्ट में जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो पिछले बार अधिवक्ता कमिश्नर कार्रवाई में जो मिले थे वही हैं, और सिर्फ उसमें फ़ोटो थी, उसमें नाप नहीं थी। इन्होंने एसआई ने उसकी नाप दिया है। और जो मलबे पाए गए हैं, अगर इधर उधर कुछ मलबे होंगे तो वो हमारे बहुत से दुकानदार थे नॉर्थ गेट वाली बिल्डिंग में जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। अगर उनका पहले बैरिकेडिंग से पहले अगर मलबे में उन्होंने कुछ फेंका होगा, पड़ा होगा, तो उसका उसकी कोई अथॉन्टिसिटी नहीं है। रिपोर्ट में ये भी बता रहे हैं कि जो ब्यास जी के तहखाने थे, उस जो खम्भे लगाए गए हैं उसको दोबारा इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो मंदिर थे उस मंदिर को जो मंदिर था उस मंदिर के खम्भे थे उसको मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया। वो एकदम गलत है। उस तय जिसको कहते हैं वास्तविक तय, उनका तहखाना वो नहीं है। वो तहखाना अंजुमन जामिया मसाजिद का है, के कब्ज़े में का है। और ऐसा उसमें तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसमें तो नए, उसमें जो पिलर लगे हुए हैं वो तो नए बने हुए हैं, नए ईंटे के लगे हुए हैं पिलर। सर्वे के दौरान जो इंस्क्रिप्शन का दावा किया जा रहा है कि देवनागरिक में तमाम जो लिखी लिपियां हैं। वो दो दो पिलर थे जिसमें 6-6 इंच का कुछ लिखा हुआ है, और उसको ना वो लोग पढ़ के बता सकते थे कि क्या लिखा है, और ना हम लोग पढ़ के बता सकते उसमें क्या लिखा है। वो फारसी में लिखा है, अरबी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। वो तो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो होगी उसको देखा जाएगा कि किस चीज़ में लिखा हुआ है। एक सवाल ये है कि एसआई के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि जो पश्चिम की दीवार है वो हिंदू दीवार यानी हिंदू जो मंदिर थी उसका सबूत दे रहा है। नहीं नहीं, एसआई ने अगर ऐसी कोई रिपोर्ट दिया है, अभी हमने उसको देखा नहीं, तो गलत है। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं उस दीवार में कि वो जो तो हिंदू स्क्रिप्ट उससे जाहिर होती है। एसआई रिपोर्ट में ये भी बार बार कहा जा रहा है कुछ चीज़ें जो हैं जो दोबारा इस्तेमाल किया, जो हमने आपसे पहले पूछा तो वो खंबे के अलावा भी कई चीज़ें ऐसे बता रहे हैं जो कि उसमें दोबारा इस्तेमाल किया गया। ये विष्णु शंकर जैन का ये कहना है। मेन बात ये है कि ये कैसे संभव है कि एक बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, गिरा करके उस मलबे को दूसरी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाए। क्या किसी बिल्डिंग का एक पिलर तोड़ दिया जाए तो क्या इस पोजीशन में वो पिलर रहता है कि दूसरी बिल्डिंग में उस पिलर को खड़ा कर दिया जाए? और हमारी मस्जिद जो बनी है उसमें सारे पिलर एक साइज़ के हैं, उसकी वॉल सब बराबर से बनी है, उसमें जो पत्थर लगे हैं वो सब साइज़ से बने हुए। क्या मतलब एक बार एक बिल्डिंग को तोड़ करके फिर उसका पिलर निकाल करके उसको साइज़ से हम सारा पत्थर बना के तब लगाया गया होगा? ये कैसे संभव है? वही बिल्डिंग तोड़ करके उसका मलबा सिवाय इसके किसी मलबे में दबा दिया जाता है, और उससे ज़्यादा कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता। कोई पुरानी ब्रिक तो है नहीं कि हाँ साहब पुराने मकान के ईंटा निकला हुआ है, नए मकान में जो तो सुर्खी चूने की जुड़ाई थी उसको निकाल दिया तो नए मकान बन गया। वो सारे पत्थर हैं। अगर किसी पत्थर की बिल्डिंग को उस ज़माने में तोड़ा गया होगा तो कोई कोई वो पत्थर भी इस लायक नहीं रहा होगा कि दूसरी बिल्डिंग में इस्तेमाल हो सके। ये कॉमन सेंस की बात है। एक पिलर तोड़ा जाएगा तो अगर 10 फीट का था, टूट करके 5 फीट, 5 फीट का 2 फीट टुकड़ा हो गया, तो कैसे वो 10 फीट के शक्ल में लगाया जाएगा? और ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पत्थर लगा है। पूरी मस्जिद में जितने भी पिलर लगे हुए हैं वो एक ही तरह के लगे हुए हैं, एक ही शक्ल के लगे हुए हैं। अगर हमारे मस्जिद में जो तो अगर 20 पिलर है तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बिल्डिंग तोड़ करके सेम साइज़ का सेम डिज़ाइन का 20 पिलर निकाल करके मस्जिद में लगाया जाएगा? ये सारी बातें अफवाह है, गलत है, सिर्फ आवाम को बहकाने के लिए और अपने को बहुत पॉपुलर करने के लिए। सर्वे के दौरान कुछ अवशेष ऐसे मिले जो हिंदू देवी देवताओं की भी चिन्ह। मैंने पहले ही बताया कि जो भी अगर कुछ पाया गया तो वो सब मलबे में अगर मिला होगा तो हमारे जो 5 किराएदार थे जो मूर्ति बनाते थे, अगर उन्होंने कोई मलबा फेंका होगा पीछे मलबे में 93 के बैरिकेडिंग पहले पूरा खुला हुआ था, कोई फेंक देते उसका कौन सा इलाज है? हम लोग तो उसको बैठ के देख नहीं देख, तुम मत फेंको। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अब अगला कदम क्या होगा उनका? हम लोग इसको बाकायदा पढ़ेंगे, पढ़ के इसमें देखेंगे कि कहाँ उन्होंने रिपोर्ट गलत दिया है, उसको ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। और उसमें जो तो जो डायरेक्टर साहब हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुलाएंगे यहाँ पर, उनका बयान हो जीरा के उनकी उस पॉइंट पर। कौन से डायरेक्टर? ये आलोक त्रिपाठी जी। अच्छा, आलोक त्रिपाठी। जी। तो ये कब तक आपत्ति दाखिल कर सकते हैं आप लोग? अभी इसको पढ़ेंगे, अभी इस तारीख पे तो नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी दाखिल करें। देखिए, ये थे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता इखलाक अहमद साहब, जिनका साफ दावा है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णु शंकर जैन द्वारा बताया गया वो सिर्फ अफवाह है। और इनका ये दावा है कि किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं मिली, जो सर्वे के दौरान मिला था वो तमाम चीज़ें आज भी है, सिर्फ नाप जोख करके उसको बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से वो दिखाया गया है और बताया गया। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।